गुड मॉर्निंग एवरीवन। सही देख रहे हो आप। आपको अगर ये नहीं पता था डी ट्रिपल एस बी के फॉर्म आने से पहले या फिर नोटिफिकेशन में आपने ये नहीं देखा था तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस वीडियोस में हम लोग फिलहाल जो है ये जो मिस्ट्री थी या फिर ये कहे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपके फॉर्म फिलिंग में थी, नोटिफिकेशंस में जो थी, हो सकता है इस कारण से आप जो है फॉर्म फिल करने के बारे में सोचे भी ना हो, अगर आपको ना पता चला होगा ये तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है, सारी चीजें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डी ट्रिपल एस बी जो है यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का वो जो है वैकेंसीज निकालते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस को देखती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग बेसिकली टीचिंग पोस्ट से पे ही कंसंट्रेट करेंगे। और यहाँ पे फिलहाल अभी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आ रही थी। ठीक है, हमें टीजीटी और पीआरटी से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पीजीटी पे फोकस करेंगे। ओके, तो बेसिकली जब भी जहां पे भी आप देखते होगे ना टीचिंग पोस्ट में, वहां पे आपसे क्या मांगा जाता है? बीएड मांगा जाता है, राइट? अगर आप कॉलेज लेवल पे ना जाओ, हाई स्कूल लेवल तक रहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बीएड मांगा जाता है। बट इस फॉर्म में क्या था कि ये लोग बीएड तो मांग तो रहे थे, लेकिन एक और क्राइटेरिया था कि अगर अगर आप 10th, 12th, यूजी और पीजी में आप अपना पीजी कंप्लीट किए हुए हो, इन चारों के चारों एकेडमिक लेवल पे अगर आप फर्स्ट डिवीजन होल्डर हो, मतलब कि आपको 10th में, 12th में, यूजी में और पीजी में 60% से एवब मार्क्स है, राइट? तो आप एलिजिबल थे इस कैटेगरी में फॉर्म फिल करने के लिए, राइट? मतलब कि आप फॉर्म डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म फिल कर सकते थे अगर आपको 60% से एवर मार्क्स था। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, राइट, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपको क्या मिलता है? 3 साल का टाइम मिलता है। इस 3 साल के अंदर में आपको अपना बीएड कंप्लीट करना होता। ठीक है, तो ये एक नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी थी और इस एग्जामिनेशंस को और भी कॉम्पिटिटिव बनाएगी ये चीजें। चलिए, तो ये आपके लिए, अगर आपको नहीं पता था तो आप हो सकता है कि इस कारण से आप फॉर्म फिल नहीं किए होंगे। ओके, तो अगर कोई टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आती है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस जो है इसमें, जो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करते हो तो ऐसा ही पैटर्न होता है इस एग्जाम का। यहाँ पे आप देखो, दो तरह के पेपर हैं, एक पेपर 1, दूसरा पेपर 2। बेसिकली एग्जाम जो है पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड नहीं है, ये जो है यूनिट वाइज डिवाइडेड है। यहाँ पे 15 डिफरेंट यूनिट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग सेक्शंस में। जैसे आप देखो, यहाँ पे हम जो हमारा बेसिक, जो हमारा अपना पेपर है उसको हम पेपर 2 कह लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को एज अ बेस मान के एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेपर 2 क्या हो जाएगा? अपना जो मेन पेपर है, जिसमें आप एज अ टीचर यहाँ पे आप अपॉइंट हो गए। ठीक है, तो हमारा पेपर 2 हो गया इकोनॉमिक्स। ओके, और पेपर 1 में हमारे जो है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी हो गया, फिर आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, फिर उसके बाद हो गया आपका अरिथमेटिक एबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया जनरल इंग्लिश, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका जनरल हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछी जाती है, दैट इज टीचिंग मेथडोलॉजी। ओके, अब देखिए, और यहाँ पे कितने यूनिट्स हो गए आपके? यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 यूनिट इधर हो गए। और यहाँ पे आपसे इकोनॉमिक्स में 9 डिफरेंट यूनिट्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कोई भी पेपर हो आपका, जो बेसिक पेपर होगा आपका, जिसमें एज अ टीचर आप वहाँ पे काम करोगे।
ठीक है, अपॉइंट होगी, उसमें 9 डिफरेंट यूनिट्स होंगे। यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट्स में आपको जो है 20 मार्क्स पर यूनिट मिलेंगे। अगर आप टोटल क्वेश्चंस उसमें जितने पूछे गए हैं उसको आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो। यहाँ पे अगर आप इस 2 यूनिट को, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़ दो, तो बाकी सभी यूनिट्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इस 2 को छोड़ के। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 16 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है, राइट। तो ये है आपका सिलेबस का डिवीजन। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आने वाले टाइम में हम जो है इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास कुछ ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं, हर एक सेक्शंस देखेंगे। आपके मेंटल एबिलिटी भी देखेंगे और आपकी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के भी जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो डू फॉलो आवर चैनल साइकोनॉमी, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको एक हेल्प चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, तो डू कमेंट ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।